जोड़ की सोजिश है, जो अकड़ाव है, जो उसकी गर्माइश है, उसको हम अपनी जबान में अर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ के अंदर दर्द होता है, जोड़ के अंदर सोजिश होती है अंदरूनी हिस्से में, जोड़ सूजा हुआ होता है, जोड़ में अंदर गर्माइश होती है, और स्पेशली उस जोड़ की जो काम करने की सलाहियत है, जो हरकत है, वो मुतासर होती है। अर्थराइटिस चल होता है, उनके रोजमर्रा के जो मामलात हैं वो भी मुतासर होते हैं, यानी बटन बंद करना, कोई चीज उठाना। तो उम्र के किसी हिस्से में भी ये इम्यून सिस्टम एक्टिव हो सकता है। वो बच्चे भी हो सकते हैं, दरमियानी उम्र के लोग भी हो सकते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है और उस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सादतुल्लाह मलकानी, जो कि ग्रोमेटोलॉजिस्ट हैं और फिजिशियन हैं, सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं और आर्थराइटिस आखिर होता क्या है, इसी से शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले हेल्थ मैटर्स की पूरी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया है। अर्थराइटिस जो आम जुबान में हम उसको कहते हैं कि जोड़ के अंदर दर्द के साथ साथ सोजिश का हो जाना, और जब सोजिश होती है तो जोड़ के अंदर उसको गर्माइश फील होती है, और उस जोड़ का जो फंक्शन है, जो हरकत करने की सलाहियत है, वो भी मुतासर होती है। तो और उस अर्थराइटिस की फिर आगे जो है मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन है। ये नॉर्मल जॉइंट पेन से किस तरह से मुख्तलिफ होता है? हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आर्थराइटिस का मसला है हमें? जो सिंपल जॉइंट पेन है उसको हम इंग्लिश में अपनी टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल लैंग्वेज में अर्थराल्जियाज कहते हैं। और वो किसी भी वजह से भी हो सकते हैं। उसमें जोड़ की सोजिश, जोड़ की हरकत और बाकी जो गर्माइश है, जो अकड़ाव है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है। वो किसी चोट की वजह से भी होता है, अगर ओवर यूज एक्टिविटी आपने की है उसकी वजह से भी हो सकता है, फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है। तो उसकी दर्जनों अकसाम है। तो सिंपल जो जोड़ का दर्द है और जिसको अर्थराल्जियाज कहते हैं, और जो जोड़ की सोजिश है, जो अकड़ाव है, जो उसकी गर्माइश है, उसको हम अपनी जबान में अर्थराइटिस कहते हैं। तो ये दोनों जो समझ लें कि डेफिनेशंस हैं आम अल्फाज में, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। राइट। अगर डिफरेंशिएट करना हो तो सिम्टम्स हमें कैसे मालूम होता है कि ये आर्थराइटिस का मसला है हमें? उसमें जोड़ के अंदर दर्द होता है, जोड़ के अंदर सोजिश होती है अंदरूनी हिस्से में, जोड़ सूजा हुआ होता है, जोड़ में अंदर गर्माइश होती है, और स्पेशली उस जोड़ की जो काम करने की सलाहियत है, जो हरकत है, वो मुतासर होती है। जो आम हालात में हमारे मरीज होते हैं जिनमें अर्थराइटिस चल होता है, उनके रोजमर्रा के जो मामलात हैं वो भी मुतासर होते हैं, यानी बटन बंद करना, कोई चीज उठाना। और सबसे बड़ी अहम जो चीज़ है कि जब मरीज सुबह उठता है तो उसके जोड़ में सख्त अकड़ाव हुआ होता है। वो बाज़ औक़ात आधे घंटे से घंटे के दौरानिया का भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों का जो फ़र्क है वो समझना बहुत ज़रूरी है। राइट। अब ये जोड़ हमारा किसी भी किस्म का जोड़ हो सकता है या कोई स्पेसिफिक जॉइंट होता है जिसमें ये होता है? ये जोड़ जो है, जिसको अर्थराइटिस में टर्म यूज कर रहा हूँ, ये जोड़ जिस्म के छोटे जोड़ भी हो सकते हैं, हाथों या पैरों के, या जिस्म के बड़े जोड़ भी हो सकते हैं, जैसे घुटने हैं, हमारे कंधे हैं, या कोहनी है, कोई भी जोड़ हो सकता है। राइट। अच्छा, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, हमारी जो डेली की रूटीन होती है, हमारे खाने पीने की एक रूटीन होती है, बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही है। हम जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जाते जा रहे हैं। तो क्या ये आर्थराइटिस सिर्फ बुजुर्गों में देखा जाता है या अब नौजवान नस्ल भी इसका शिकार हो रही है? दो चीज़ मैं ज़रा इसमें मुख्तसरन बताना चाहूँगा। जो बड़ों के साथ जो एजिंग प्रोसेस अर्थराइटिस है, वो वेयर एंड टेयर प्रोसेस होता है, उम्र के साथ साथ होता है। वो एक डिफरेंट चीज है। और जो दूसरा जिसकी अर्थराइटिस की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे बेसिकली जोड़ के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम जो जोड़ का होता है, जोड़ के अंदर जो झिल्ली है वो सोजिश कर जाती है। जब वो इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, वो उम्र के किसी हिस्से में भी ये इम्यून सिस्टम एक्टिव हो सकता है। वो बच्चे भी हो सकते हैं, दरमियानी उम्र के लोग भी हो सकते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हो सकते हैं। राइट। तो मेजर जो इसका फैक्टर है वो हमारा लाइफस्टाइल भी हो सकता है। अच्छा, इसके डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। हर बीमारी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, बहुत सिवियर भी होती हैं, बहुत नॉमिनल भी होती हैं। तो आर्थराइटिस की कितनी किस्में हैं? फिक्स तो नंबर ऑफ अर्थराइटिस की अकसाम नहीं, लेकिन इसकी 100 से ज्यादा मुख्तलिफ अकसाम है। 100 से ज्यादा? जी, मुख्तलिफ जो ममालिक है उनमें मुख्तलिफ इसकी शरह या आप रेशो कह सकती हैं।
اور اگر کہہ دیں کہ جو عمر کے ساتھ ساتھ ارتھرائٹس جس کو ایجنگ ارتھرائٹس یا ویئر اینڈ ٹیئر ٹائپ کہتے ہیں وہ ہماری جو آبادی ہے اس میں کامن ہے، لیکن وہ بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. اس میں آپ کے گھٹنے ہیں، ہاتھوں کے جوڑ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کمر بھی متاثر ہو سکتی ہے. لیکن جس کو اپنی زبان میں گنٹھیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ بہت کامن ہے ہماری پاپولیشن میں، گنٹھیا، ٹھیک ہے، جس کو روموٹائڈ ارتھرائٹس بھی ہم کہتے ہیں. اور ایون یو ایس اے میں ایوری 4th پیشنٹ جو ہے وہ اس کا شکار ہے روموٹائڈ ارتھرائٹس کا. اور ہماری پاپولیشن میں بھی اس کی پریولنس جو ہے، موجودگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کس نمبر پر آتا ہے؟ نمبر تو نہیں کہہ سکتے اس کا اسٹیٹسٹک جو ڈیٹا ہے، لیکن یہ کہ اس کی جو پریولنس ہے 1 to 2% ہے پاکستانی روموٹائڈ ارتھرائٹس کی میں بات کر رہا ہوں ہماری پاپولیشن میں. 1 to 2% ایوری 100 یعنی 100 پیپل میں سے. اور کچھ ڈیٹا ویری کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. یہ میں صرف روموٹائڈ ارتھرائٹس کی بات کر رہا ہوں. باقی جو ڈفرینٹ ٹائپس آف ارتھرائٹس ہیں ان کی جو ریشو ہے وہ ویری کرتی ہے پاپولیشن میں.